बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। खैर, सबसे पहले हम बात करने के लिए जा रहे हैं हमारा जो एडमिशन के हम सवालात कर चुके हैं पास्ट पेपर से, कुछ सवालात आज हम और करेंगे। एडमिशन का टॉपिक जिसमें पहले से कुछ पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं और कोई नया पार्टनर जो है बिजनेस में आ जाता है, तो उसको बिजनेस में लाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो हमने देखे हैं। एक हमने देखा परचेज इंटरेस्ट, जिसमें पुराने जो पार्टनर्स होते हैं, आने वाला पार्टनर उनका परचेज कर लेता है कैपिटल। फिर हमने देखा एक होता है बोनस मेथड, फिर हमने देखा एक होता है गुडविल मेथड और एक होता है सफिशिएंट कैश मेथड। ये 4 मेथड्स हमने अब तक देखे हैं। जो मिक्स मेथड है वो मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर रहा हूँ तमाम मेथड्स आप सबके लिए, और उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परचेज इंटरेस्ट मेथड की। परचेज इंटरेस्ट मेथड में ये होता है कि जो नया आने वाला पार्टनर होता है वो पुराने पार्टनर से कैपिटल को परचेज करता है। तो उससे क्या होता है कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे उन ए और बी पुराने पार्टनर थे, उन दोनों का कैपिटल बिजनेस में 1-1 लाख था। आने वाले पार्टनर ने क्या किया, दोनों का कैपिटल परचेज किया टोटल 50,000, यानी 25,000 एक का लिया, 25,000 एक का लिया। तो नए पार्टनर का कैपिटल 50,000 से बढ़ जाएगा और पुराने पार्टनर के कैपिटल 25,000 से कम हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं परचेज इंटरेस्ट मेथड। सिंपल आप इसकी एंट्री बना देते हैं और कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं कितना कितना परचेज किया। ठीक हो गया। दूसरा मेथड हम आगे चलते हैं, वो है हमारे पास बोनस मेथड। बोनस मेथड में क्या होता है, इस पे बात करते हैं। बोनस मेथड में क्या होता है सर, बोनस मेथड के अंदर हम बीवीसी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसका आपके सामने लिखा है कि बीवीसी में से इन्वेस्टमेंट को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बोनस निकल आता है। बोनस इज इक्वल टू बीवीसी माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन बीवीसी कैसे निकालते हैं सर? बीवीसी हम ऐसे निकालते हैं कि ओल्ड पार्टनर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर से। ठीक हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से कम होती है तो बोनस न्यू पार्टनर को जाता है। इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है तो बोनस ओल्ड पार्टनर को जाता है। ठीक है, यानी कैसे जाता है, जब बीवीसी निकल आती है वो और जो नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट थी उनका डिफरेंस जो है वो या तो न्यू पार्टनर को जाता है या फिर वो ओल्ड पार्टनर को जाता है। ठीक हो गया। याद रहे कि ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ मैं डेफिनेटली, क्योंकि ये सवालात हम पास्ट पेपर्स के भी कर चुके हैं और ये टॉपिक हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। ठीक है, सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ ताकि रिकॉल हो जाए आप लोगों को। आई होप कि आपको अच्छी तरह अब तक जितना कोर्स पढ़ाया गया है वो आप डॉट अब तक पढ़ चुके हैं, मुझे इस बात की उम्मीद है। सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ मैं बोनस मेथड। ठीक हो गया। बोनस मेथड के बाद हम आगे चलते हैं। बोनस मेथड के बाद हमारे पास एक आता है गुडविल मेथड। गुडविल मेथड में हम ये चेक करते हैं कि गुडविल ओल्ड को जा रही है, गुडविल न्यू को जा रही है, या फिर वो सफिशिएंट कैश मेथड है। क्या मतलब सर? डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। गुडविल में हम ये चेक करते हैं कि आया गुडविल ओल्ड को जा रही है, गुडविल न्यू को जा रही है, या गुडविल न्यू को जा रही है। सबसे पहले तो एक चेकिंग का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले उस पर बात करेंगे फिर बाद में बात करते हैं। चेकिंग का फॉर्मूला क्या है? बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल बीवीसी। यहाँ हम चेंज तरीके से निकालते हैं। तरीका ये है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी बीवीसी आएगी, अगर उतनी ही इन्वेस्टमेंट नया पार्टनर लेकर आ रहा है तो नीचे लाइन में देखो क्या लिखा है, सफिशिएंट कैश मेथड है। यानी कि सफिशिएंट कैश में न्यू पार्टनर बीवीसी मस्ट बी इक्वल टू हर इन्वेस्टमेंट। जितनी बीवीसी आएगी अगर उतनी इन्वेस्टमेंट नया पार्टनर लेकर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? सफिशिएंट कैश कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारा हो गया सफिशिएंट कैश। लेकिन सर बीवीसी में अगर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बीवीसी, देखो ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बीवीसी। इन्वेस्टमेंट कम है और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल में उसको ज्यादा हिस्सा दे रहे हैं जबकि वो इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है।
ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में ये जो हमने चेक किया था यहाँ तक, ये देखो चेकिंग का फॉर्मूला था ना, ये जो हमने चेक किया था, इसके बाद हमारी एक बीबीसी आ गई होगी, वो ये रही होगी। ठीक है, उसमें से हम इन्वेस्टमेंट जो है उसको डिफरेंस लेते हैं और गुडविल नए पार्टनर को दे देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि गुडविल अगर इन्वेस्टमेंट अगर बुक वैल्यू से कम है तो इसी फॉर्मूले को, जो चेकिंग का फॉर्मूला था हमारा ये वाला, इसमें हम आगे जाते हैं और गुडविल न्यू पार्टनर को दे देते हैं, यानी कि जो बीवीसी आई होती है उसमें से हम इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस लेते हैं और गुडविल न्यू पार्टनर को दे देते हैं। ठीक है, पहले केस में क्या किया था, अगर बीवीसी इन्वेस्टमेंट के बराबर थी, सफिशिएंट कैश था। दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बीवीसी, इन्वेस्टमेंट कम है, कैपिटल में ज्यादा हिस्सा दे रहे हैं। कुछ सोचो ना, कैपिटल में ज्यादा हिस्सा दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट तुम घर से कम लेकर आ रहे हो, तो किसका फायदा है, नए पार्टनर का, तो नए पार्टनर को गुडविल दे दी। ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन बीवीसी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट में घर से ज्यादा ला रहा हूँ, जालिम कैपिटल में हिस्सा कम दे रहा है, तो इसका मतलब ये फायदा किसका है, ये फायदा पुराने पार्टनर्स का है। ठीक है, तो गुडविल किसको जाएगी, गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाएगी। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम देखेंगे, यानी कि जब भी हम देखेंगे, जब भी हम देखेंगे कि हमने ये चेकिंग का फॉर्मूला लगाया और चेकिंग का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पता ही चला कि ये है इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन बीवीसी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम गुडविल टू ओल्ड करेंगे। गुडविल टू ओल्ड के लिए क्या वर्किंग है, वो ये वर्किंग है, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर, और फिर जो वैल्यू ऑफ फर्म आती है हमारे पास, जो वैल्यू ऑफ फर्म आती है हमारे पास ये रही, इसमें से टोटल इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर को चली जाती है। टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, टोटल इन्वेस्टमेंट में पुराने पार्टनर्स का कैपिटल और नए पार्टनर की इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया, तो रिकॉल कर रहा हूँ मैं तमाम चीजें एक दफा पे, कि हमारे पास एक परचेज इंटरेस्ट मेथड था, दबा के सवाल किए हैं। दूसरा मेथड था बोनस, बोनस का फॉर्मूला है बीवीसी कैलकुलेट करने का, वो अलग है, उसके सवाल किए, बोनस टू ओल्ड बोनस टू न्यू जाता है। फिर एक आता है चेकिंग का फॉर्मूला, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि गुडविल ओल्ड को जा रही है, न्यू को जा रही है, सफिशिएंट कैश मेथड है। ठीक है, सवाल से कैसे पता चलता है सर ये गुडविल से सॉल्व करें, परचेज से सॉल्व करें या बोनस से सॉल्व करें, सवाल में परचेज का मेंशन होगा कि परचेज किया तो परचेज है, सवाल में लिखा होगा ब्रैकेट में कि बोनस से सॉल्व करो, पता चल जाएगा बोनस से सॉल्व करना है, सवाल में लिखा होगा गुडविल से सॉल्व करो, तो चेक करेंगे गुडविल ओल्ड को जा रही है, न्यू को जा रही है, क्लियर हो गया। सवाल में ये भी लिखा हो सकता है, एग्जामिनर ये भी दे सकता है गुडविल टू ओल्ड जा रही है, तो जब गुडविल टू ओल्ड जा रही है तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सवाल में लिखा होगा कि गुडविल न्यू को जा रही है, अगर दे दिया एग्जामिनर तो डायरेक्ट हम गुडविल टू न्यू का ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर हमें चेकिंग की जरूरत ही नहीं है। चेक तो हम तब करते हैं ना जब हमें पता ना हो कि गुडविल ओल्ड को जा रही है, न्यू को जा रही है, तो एग्जामिनर ये भी कह सकता है ब्रैकेट में कि गुडविल टू न्यू है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, गुडविल टू ओल्ड है तो नीचे वाला फॉर्मूला। ठीक हो गया, ये हम क्या करते हैं, ये हमें पता चल जाता है। सर सवालात में क्या ऐसी कोई हिंट्स भी होती हैं जिससे ये पता चले कि हम खुद हमें पता चले गुडविल ओल्ड को जा रही है, न्यू को जा रही है? सर हिंट भी होती हैं, वो हिंट्स हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और आज हम करते हैं। वो क्या हिंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। देखो, एग्जामिनर ने जब कभी भी आपको हिंट्स दी हैं सवाल में, या तो क्लियर लिख के देगा ये सवाल गुडविल से करो, वो क्लियर लिख के देगा कि एक सवाल बोनस से करो, वो क्लियर लिख के देगा गुडविल टू ओल्ड को जा रही है, वो क्लियर लिख के देगा गुडविल टू न्यू को जा रही है। परचेज इंटरेस्ट में वो बताएगा कि परचेज कर रहा है कैपिटल। लेकिन अगर सवालात में सब कुछ नहीं है तो सवालात में ये कुछ जुमले लिखे होंगे जिनसे आप पहचानेंगे आपको क्या करना है। When क्वेश्चन इज साइलेंट, जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हिंट होती है। क्या हिंट होती है? गुडविल मेथड, ये गुडविल मेथड होता है। अगर हिंट हो ओल्ड पार्टनर डू नॉट अग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, पुराने पार्टनर अपना कैपिटल कम नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है जब पुराने पार्टनर, अगर एग्जामिनर ने हिंट लिख दी कि ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल कम करना नहीं चाहते, तो सोचो जब ओल्ड पार्टनर अपना कैपिटल कम करना नहीं चाहेंगे, कैपिटल कम होता है बोनस मेथड में, याद है? बोनस में होता है ना कैपिटल कम, पुराने पार्टनर का कैपिटल कम किस में होता है? बोनस में होता है। गुडविल में हमेशा क्या बुक होती है? गुडविल के नाम से एक टाइटल बुक होता है। तो जब पुराने पार्टनर अपना कैपिटल कम करना नहीं चाहेंगे तो ऑफ कोर्स ये कौन सा मेथड होगा? ये गुडविल मेथड होगा। ठीक हो गया, तो गुडविल किसको जाएगी? न्यू को जाएगी।
सेम इंग्लिश चेंज कर दी, गुडविल पार्टनर डिड नॉट चेंज बाय न्यू पार्टनर एडमिशन। वही बात है कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डिड नॉट चेंज बाय न्यू पार्टनर एडमिशन। न्यू पार्टनर आया, पुराने पार्टनर का कैपिटल ही चेंज नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है गुडविल टू न्यू को जाएगी। एक ही सेंटेंस के मुख्तलिफ मतलब है। थर्ड, ओल्ड पार्टनर कंटेन देयर प्रेजेंट कैपिटल बैलेंस। ओल्ड पार्टनर का वही कैपिटल बैलेंसेस है, तो ऐसी बात है नए का चेंज होगा तो गुडविल किसको जाएगी? न्यू को। जहां ये जुमले लिखे हैं तो गुडविल किसको जाएगी? न्यू को जाएगी। अब ऐसी सूरत हाल में जब कभी भी ये तीन चीजें लिखी होंगी तो सर क्या हम चेक करेंगे गुडविल बीवीसी फॉर्मूला? नो, नॉट एट ऑल। आप कभी भी अगर ये सेंटेंस लिखे हैं तो चेक नहीं करेंगे अब गुडविल किसको जा रही है। ये सेंटेंसेस खुद बता रहे हैं, एग्जामिनर ने सेंटेंसेस लिख के दिए, इसका मतलब गुडविल टू न्यू है। एग्जामिनर ये लिख के नहीं देगा गुडविल टू न्यू, ये तो हमें पता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसका मतलब है गुडविल टू न्यू है। हिंट में ये हिंट है हमारे पास, ये जो चीजें आ रही है ना, रेड लाइन जिस पे मैं मार रहा हूँ, ये हिंट है, हमें पता चल गया गुडविल टू न्यू है। ये सेंटेंसेस जैसे ही हमने पढ़े, अब एग्जामिनर ने अपना काम कर दिया, हम अपना काम करेंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। सर नंबर तो नहीं कटेंगे, क्यों कटेंगे? एग्जामिनर खुद बता रहा है, एग्जामिनर खुद हिंट दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गुडविल टू न्यू कैलकुलेट करेंगे। चेकिंग का फॉर्मूला नहीं लगेगा, चेकिंग का फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट गुडविल टू न्यू का फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट गुडविल टू न्यू का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला? जो अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगेगा, गुडविल टू न्यू का नीचे वाला, सॉरी ये ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, ठीक हो गया। यानी कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालेंगे हम, ठीक है, वो तो निकालनी जरूरी है, चेक नहीं करेंगे, लेकिन बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल निकालना तो जरूरी है क्योंकि वही तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। चेकिंग वैकिंग की हेडिंग नहीं डालेंगे। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल हमने लिखा, गुडविल टू न्यू पार्टनर कैलकुलेट करके दे दिया, जैसे ही हमें हिंट मिली। वापस आता हूं अपनी हिंट पे, वापस आता हूं अपनी हिंट पे। अच्छा, अगली हिंट, ये तीनों हो गई लाइनें। अब ये देखो, जब कभी भी लिखा होगा न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय द फुल एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो गुडविल किसको जाएगा? ओल्ड को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यू पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी से क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब अगर पैसे ज्यादा होंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होंगे, तो भाई वो जितना फायदा है वो किसको जाएगा? वो ओल्ड को जाना चाहिए, क्योंकि नया कह रहा है मैं जितनी इन्वेस्टमेंट करूं उसी से मेरा कैपिटल क्रेडिट करना। तो इसका मतलब किसको जाएगा? बकिया जो पैसा ज्यादा होगा वो ओल्ड को जाएगा, तो डेफिनेटली गुडविल टू ओल्ड को बनती है। अब आपने क्या करना है? आपने करना है, जैसी ही लाइन लिखी हुई नजर आए आपको सवाल में, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय द फुल एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब गुडविल टू ओल्ड है। तो सर अब चेकिंग की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत। जैसी ही लाइन लिखी हुई आएगी, इसका मतलब आपने गुडविल टू ओल्ड का फॉर्मूला लगाना है, और गुडविल टू ओल्ड का फॉर्मूला कौन सा वाला है? ये वाला, ठीक है। आपने डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटल निकालनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट तो उसको डिफरेंस देना, गुडविल टू ओल्ड को देना, चेकिंग की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने एहसान कर दिया, हमें बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी कुछ हिंट्स हैं, ये आपको बुक्स में शायद ना मिले या कहीं और ना मिले, मैंने बनाई है। मतलब है तो डेफिनेटली कोर्स से ही, मैंने कहीं खुद से याद नहीं की है, जो हमारे कोर्स में से चीजों को जमा करके। खैर, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इससे रिलेट करता है, गुडविल मेथड से करता है। ये लाइनें लिखी होंगी तो गुडविल मेथड तो है, लेकिन ये गुडविल टू ओल्ड है और गुडविल टू न्यू है, ठीक हो गया। बोनस मेथड, जब कभी भी लाइन लिखी है, एग्जामिनर ने लिख दिया बोनस मेथड है, सर बोनस से सॉल्व कर लिया, लेकिन एग्जामिनर ने लिख के दिया आपको, एग्जामिनर ने अगर आपको ये लिख के दे दी लाइन, ये वाली, कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड ओनली बाय द अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स, मतलब ये बोनस मेथड है। अब हम क्या करेंगे? बीवीसी का फॉर्मूला लगाएंगे बोनस वाला, और चेक करेंगे बोनस टू ओल्ड है न्यू है। ये लाइन ये बता रही है ये मेथड कौन सा है? बोनस मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब गुडविल और बोनस की ये हिंट है हमारे पास, ठीक हो गया। इससे हम करेंगे सवालात। प्लस अगर एग्जामिनर ये लाइन लिख के देता है, लास्ट में चेक करो, मिक्स मेथड, व्हेन वैल्यू ऑफ द फर्म इज गिवन, एग्जामिनर ये कहता है कि नया पार्टनर आया और वैल्यू ऑफ द फर्म है 7 लाख, वैल्यू ऑफ द फर्म है 2 लाख, वैल्यू ऑफ द फर्म है 3 लाख, तो इसका मतलब ये मिक्स मेथड है। इस बार ये आपके कोर्स में कोर्स रिडक्शन की वजह से ये इंक्लूड नहीं है, तो लिहाजा हम इसके सवालात नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि अगर आप पास्ट पेपर्स में देखेंगे और आपको लिखा वैल्यू ऑफ द फर्म इज 200,000, वैल्यू ऑफ द फर्म इज 500,000, समझ जाना है ये मिक्स मेथड है,
ये वाला सवाल आपने पास्ट पेपर्स में नहीं करना, ये समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। तो ऊपर के 2 मेथड है जो आपने करने हैं, ठीक हो गया। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये मैंने आपको एक छोटा सा रिकॉल कराया है सब कुछ, कि जिसके अंदर हमने तमाम मेथड्स अपने देख लिए अच्छी तरह, ठीक है। अब अगला सवाल हम करते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ। ये रिकॉल के लिए वीडियो, इसको संभाल के रखना अच्छी तरह, चाहे तो बार बार देखना, और आगे चलते हैं।